यहाँ बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। ये कह रहे हैं कि कट्स कम देने हैं। जब हम नया पौधा लगाते हैं 111 का हमारा गिवन स्पेसिंग है आपको। जब आप कोई भी उसमें स्पर वैरायटी लगाएंगे, कट नहीं देने, जितनी ग्रोथ हो गई 6 इंच पे आपने सबसे पहले उसको जो नई ग्रोथ है उसको आपने स्ट्रेट करना है। ठीक है ना जी, एक स्ट्रेटनिंग ऑफ ब्रांच। जब 6 इंच नई ग्रोथ हुई है ना जी, उसी टाइम आपने उसको पिन लगा के या कैचर लगा के स्ट्रेट करना है। कोई कट की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे को प्लांट में फेदर चाहिए। जब हमने एक पर्टिकुलर गिवन डिस्टेंस पे, तो वो वैरायटी अपना ग्रोथ खुद देगी, अपनी एक्सपेंड उतनी खुद करेगी जितनी हमने आपको स्पेसिंग दी है। आपको स्पेसिंग का लफड़ा ही नहीं है, कोई कुछ कट शट देने की जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं कि कट लगने नहीं चाहिए प्लांट। जो हमारी डिजायरेबल ब्रांच है हमने वही रखनी है। इनिशियली हमारे को चाहिए क्या, मैंने कहा फेदर चाहिए। फेदर चाहिए, प्लांट की शेप ऐसी चाहिए, फ्रूट तो सिमाएगा। तो फेदर इंड्यूस करने के लिए आई वुड लाइक टू आस्क यू, सो हाउ टू इंड्यूस फेदर इन ब्लैंक स्पेसिस or in early part of the plant growth? Galas and delicious. In galas and delicious, sometimes we face that plant remain blank. Yes. And what should we do for that? Sure. Well, I guess notching is one technique. When the sap is beginning to flow, when we see there might be a bud that could grow, and making the cut above the bud to try and divert more sap to the bud, and that's you'll never get complete success, and maybe only depends on the situation, but perhaps 20-30% of those buds might fire. Depends on the age of the wood, the light, the variety. So that's one option. The other option, I'll use this as an example. So yeah, if we have a leader and we think that it's going to grow very strongly and not feather, there's two options. One is to head it, and then, so let me do that. Then what we're going to get is growth from probably the top 2 or 3 buds, strong upright growth. Let's just simulate that. So if we see that we're getting, the top bud is now beginning to grow, the next 2 are also very upright and steep. So we remove those when they're quite small. They're never going to be of any use. They're always going to be upright with acute angles, easy to break off, difficult to train. So we've done a heading cut on upright wood. We've removed the competition, useless branches, and that hopefully is going to force some bud breaks from below. Standard kind of heading response, right? Maybe with the extra follow-up of removing the immediate competition from underneath. ओके, ये कह रहे हैं कि अगर आपने ब्लैंक जा रहा है आपका प्लांट, तो आप नॉचिंग एक टेक्निक है। नॉचिंग के थ्रू ये डिपेंड करेगा कि बहुत ज़्यादा सक्सेस, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जितना आपने नॉच किया सारा का सारा ब्रेक कर जाएगा, पर वो डिपेंड करता है कैसी धूप है, कौन सी वैरायटी है। कुछ वैरायटी मुश्किल होती है नॉचिंग के थ्रू, जैसे गालाज होता है, क्योंकि उसमें एपिकल डोमिनेंस बहुत होती है, वो बढ़ता है स्ट्रेन, तो उसमें कम होता है, और डिलीशियस स्ट्रेन में ज़्यादा निकल आता है। और दूसरा एक तरीका इन्होंने बताया कि आप टॉप कर देंगे हल्का सा, उससे क्या होगा कि जो एपिकल डोमिनेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, जहाँ पर आप टॉप करते हैं वहाँ पर 3 ब्रांचेस निकलती है, एक स्ट्रेट निकलती है ऊपर वाले बर्ड की, और 2 साइड वाली साथ निकलती है। तो उसको जो साइड वाली लीडर पे निकली है उन दोनों को आप कट कर दीजिए, क्योंकि वो तो उसका बिल्कुल नैरो एंगल होगा, उसको आप ट्रेन भी करेंगे तो वो ट्रेन नहीं हो पाएगी। तो साइड वाली आप काट देंगे, बीच वाली आप रखेंगे। तो ये 2 तरीके हैं, एक टॉपिंग हो गई, नॉचिंग कर उसको ऊपर टॉप कट नहीं देना, हल्का वही सेकंड टेक्निक वही है, हल्की सी टॉप 2 रिमूव करके हल्का। हाँ, टॉप किया आपने, उतने के बाद 2-3 टहनियाँ निकलेगी। ग्रोथ ना, जब समर ग्रोथ होती है आपको दिख जाएगी 3 शूट, उसी टाइम हाथ से निकल जाएंगे 2 साइड। हाँ, वो तो ऐसे वाटर 2 आंखें इमीडिएट है, वाटर शूट्स होते सीधे वाला रख लेना आपने, 1-2 ये निकाल देने। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ फ्लो बंद हो के इनमें फ्लो आ जाएगा, तो ये फट जाएगी बाहर नीचे वाली ना, आपको फेदर यहाँ से मिलेगा। एक तो ये टेक्निक है। दूसरी इन्होंने बोली कि नॉच, जो हम नॉचिंग करते हैं कि ऊपरी साइड यहाँ से नॉच करके यहाँ से ब्रांच को, कई स्पर वैरायटी में बड़ा मुश्किल होता है, उसमें बीम ही बनते हैं नॉचिंग के बाद ना। तो व्हाट इज द थर्ड टेक्निक, थर्ड एंड फोर्थ टेक्निक? वी हैव डिस्कस्ड नॉचिंग, वी हैव डिस्कस्ड दैट योर टॉप कट। Yes. नाउ
to induce feathering Feathering, for the growing shoot. Well, okay. Like this. ये वाला भी है। So, just to illustrate the demo. Okay, so let's imagine now that we're not that we're in the springtime. Okay. Yeah, we're going to fast forward how many months? 4 months. Something. Okay, we will remember last summer. Yes. So here, imagine this is the leader on a tree, and we want to improve the branching. This is something for small, young trees, not for big, mature trees, right? But Also explain the timing. yeah, the timing. So yeah, I tried to. How So much growth would have been at that time? When should we follow that method? okay, so imagine New growth. it's now ये in, स्टेट लीडर है मानो कि हाँ, central leader. This सेंट्रल is- लीडर we're हम fast induce forwarding. करने वाले I think हाउ डू 5 months. हाउ डू वी नाउ टू Yes. do the So, further so activities? what we have, the situation here is that this apical bud is dominant. Yes. It is suppressing any branching, any feathering below. So we have to say to this guy, hey, Stop. we're going to slow you down here and give these other guys a chance. Right? Oh, thank you. He's doing that very well, isn't he? So we want to slow him. We don't want to cut him, but slow him. So now there's 2 options here. One is we just can reduce the size of the leaves of about the top 6 leaves. So this is say the new growth has made this much. So now we've taken some of the energy away from the apical bud, and the tree is wanting to grow. So this should push feathering branching from this bud. From this It's quite quick, easy, low risk, and Mostly it ये will work method- most of the time. या मोस्टली ये इन्होंने देख लिया कि ऊपर हम ग्रोथ ही से चेक हो जाएंगे नहीं नहीं और नरकटा यहाँ जी से ये फोर्स होना शुरू 1 मिनट सर हाँ बोलिए हाँ, उसके बाद क्या हो जाएगा नर्सरी मैन मोस्टली यही चीज फॉलो करते हैं हाँ, फेदर लाने के लिए आपने देखा होगा हाँ 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 कोई भी नर्सरी वाला है यहाँ वो यही करता है हम तो ये को करते थे कि यहाँ से इसको तोड़ ही देते थे नर्सरी में ना तो यहाँ से आपके ये जो चीज है ना Yeah, You just took my bud away. we don't take where the bud we away. expect excess of the growth in nursery plant In nursery, but We we used to be- don't. हाँ, ये नहीं करते Okay, क्योंकि another ये ग्रोथ छोटी थी ये इसलिए नहीं तोड़ने भेज रहे कि वहाँ स्पर बनना था हाँ उसी लीव्स के टॉप साथ में हमारा बीम बनेगा तब ग्रोथ का स्टॉप होगी अगर टॉप में बीम नहीं बना तब गाला में मोस्टली आगे देखना अपने बीम बनता है अगर वो बेंड हो गया तो तभी बनेंगे पीछे को उसमें बीम अगर वो बेंड नहीं हुआ तो उसमें टॉप में लगेगा और स्ट्रेट ग्रोथ होगा नरकटा जी इसी से वो था ना ये सपोज ये आपका मतलब मेन लीडर है जी सर ठीक है जी हमने ये तो बताई ना आपने इतनी ग्रोथ नहीं चाहिए अभी ये ऑपरेशन करना है करंट सीजन में ये इतनी ग्रोथ हो गई ना जी इन्होंने तो बताया ना तो लेट हो गए हम। जो मतलब ऊपर से उन्हीं पत्तियों को ऐसे कट करना है 6 लीव्स बोली ना हाफ टॉप कट से कर 6 लीव हाफ कट करनी या हो, काटनी हाफ है या आप टोटल भी निकाल सकते हो वी कैन रिमूव कंप्लीटली ज्यादा पत्तियों वाला even, चिट है हमारे को ना ताकि स्ट्रेस कम हो जाए उसके नीचे है ना जी? इनसे पूछो ना उसके नीचे कि हम रहने दे। उसमें हम स्टेप बाय स्टेप हम एक तोड़ के रख सकते हैं नहीं नहीं उसमें नीचे वाली रहने दो आप उतना जितना बोला है उतना ही नहीं तो करना है फेदर कैसे फेदर खुद वहाँ न्यूट्रिशन का वो प्रेशर पड़ेगा ना जी ऊपर टॉपिकल जो ऊपर जाना था वो तो कम हो नीचे गया, बोल तो दिया। यहाँ से नीचे अपने तो आप है ना डाइवर्ट तो हो फुल ऑफ अपने आप लीव्स है डाइवर्ट हो। हम क्यों ना एक मतलब एक करके छोड़ दें उसको वो लीव्स फिर आपकी सब्सिक्वेंटली वो आएगी आपके बिल्कुल अल्टरनेटिव उसमें इसको एक्सेस leaves से निकल तो आता है न्यूट्रिशन ये के ना। लिए ये चाहिए रहेगा जब आप इसमें खाली लीड नहीं कर निकलेगा ये सकते ड्रॉ होगा अपने आप इन्होंने बोला 6 खाना भी बनाना है पौधे ने 6 मतलब 6 उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है एक चीज नीचे के लीव्स नहीं एक नरकटा जी से एक चीज और पूछो आप ये भी एंड यस दिस इज द रियल एग्जांपल कि वी हैव डन कट हाफ ऑफ द लीव्स ओवर हियर एंड अब क्या होगा कि ये जितने भी है ना ये बनी हुई नाउ लेट मी टेल माय मेथड बट नॉट यूनिवर्सली आई वांट टू पिक दिस एंड इज इट राइट I'm not sure that's enough because
Are you doing anything with these leaves No, here? this is same. Right. We are doing this is same. Okay. But in the down process where the feathers has come out, Yes. and whether we should put it off alternatively, one feathers, Why? Why would you do that? because the plant is not growing so much, and we want early feathers. That's why. Alternatively, he is asking because he want that alternate position of feather out there at that alternate position. What he is saying that if we don't remove it, will the feather will come out or not? If we keep the leaf, will feather come out at the place axis yes. at leaf axis? By this exercise. For my feeling is that, and we'll take the more severe approach, or it would be to remove these top ones completely, let's say. Yeah. So really to check this bud, I think we're better to keep these leaves because they are feeding the bud. Yes. So this is the energy supply to help push these buds. Yes. So I think if you want to be tougher intervention, remove all of the top. But I think 6 leaves, 6 to 8. But leave these ones, I think. But you can try, you can experiment for your कहने का situation. मतलब है ना सर, अब तो ये बोल रहा है ना कि भाई इसको रिमूव भी करोगे. सीधी सी बात है, इन्होंने बोला कि जिस बर्ड ने फटना है उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए और यहाँ से वो सैप इस पत्ते के थ्रू ही खींचेगा सैप. अब यहाँ अगर प्रेशर पड़ेगा तो वो पत्ते का न्यूट्रिशन पत्ता खींचेगा, तो यहीं से ज़्यादा चांसेस ऑफ उसके शूट फटने के होंगे इंस्टेड के एक ब्लैंक आंख, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन का फ्लो नहीं है उतना. जहाँ न्यूट्रिशन फ्लो ज़्यादा होगा वहाँ ग्रोथ वेजिटेटिव ग्रोथ फटेगी. ठीक है, ये दे रहा है, यही तो हमने रिमूव क्यों की, फिर यहाँ बंद कर दिया, यहाँ नहीं फटेगा. तभी तो हमने बंद किया यहाँ जब हमें चाहिए यहाँ था. अब यहाँ अगर पता नहीं रखेंगे तो ब्लैंक हो जाएगी वो आँख, जरूरी नहीं आपकी फटेगी बाहर से, क्योंकि न्यूट्रिशन तो फटने के लिए चाहिए ही चाहिए. एक्सेस न्यूट्रिशन चाहिए अगर ग्रोथ आपने जिस तरफ को डाइवर्ट करनी है. नहीं लीफ अगर हम लीफ हम जो है ना ये नहीं हम नहीं, अगर चाह रहे लीफ फेदर चाह रहे हैं. नरगटा जी मैं भी ये समझ रहा हूँ ना जी, अगर लीफ हमने सिलेक्टेड कर दी कि हमको ब्रांच इसी लीफ से लेना है तो वो इजी हो जाएगा, बजाय कि भाई नई आँख आए. क्वेश्चन है कब, अब आप बोलो इतने बड़े उसमें नहीं करना. हम देखिए ऑपरेशन का टाइम कब है, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग एक्सप्लेन द टाइम ऑफ ऑपरेशन, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ दिस स्टिक जुलाई व्हेन वी शुड फॉलो. Well, it's 6 inches about और 6 सिर्फ inches. 1. About अब 6 इंच में बोलो आप कहाँ बोलेंगे आप, between 6 inches. इतने तो आपने रिमूव कर दिए. अब यहाँ तो चाहिए हो गया आपको फेदर, अगर आपने लीफ भी रिमूव कर दिए तो कहाँ फेदर आएंगे. 6 इंच पे करना है ये ऑपरेशन, 1 फुट पे या 2 फुट वाली ब्रांच पे नहीं होगा. करंट सीजन में जब ग्रोथ स्टार्ट ही हुई 6 इंच पे जब वुड होगी, अब आप बोलो अगर यहाँ से भी आपने, तब कहाँ से निकलेगा फेदर. डिजायरेबल जगह यही बची ना आपकी. अब यहाँ से आपने रिमूव कर दिया, यहाँ से कहीं से भी आने दो, यहाँ तो चाहिए, बाकी ग्रोथ ले लेगा. फिर जुलाई में तो ग्रोथ भी ज़्यादा होती है. सोचो ना आप, जब फेदर है हमारा मेन मोटिव लाना है फेदर, आपके निकलने दो. यहाँ से अगर लीव ही निकाल दी, जरूरी नहीं वहाँ से, अब यहाँ से नहीं निकला, अब यहाँ से आप बोल रहे बाई चांस नहीं निकला, कई वैरायटी भी ऐसे बिहेव करती है, अगर निकला ही नहीं, कम से कम आपके 6 बर्ड है तो 3 करना था कि भाई यू अश्योर दैट 3 मुझे मिल जाए. बाकी आप जिसमें अगर एक्सेस निकल गए तो वो पिंचिंग कर दो, जो डिजायरेबल जो आपकी इच्छा है वो रख लो. इससे आगे का पंकज जी, मैं आपको इस प्लांट का अभी सारे एक्सपर्ट आए हैं, हमारे ग्रोवर्स भी आए हुए, इसका मैं अपनी तरफ से नरगटा जी को देना चाह रहा हूँ कि एक मतलब जो एक वो है, ये क्यों नहीं ग्रो कर रहा है एज़ पर माई नॉलेज, वो कर रहा है. ये अगर हम इस प्लांट को, इसमें एक तो चलो वाटर डेफिशिएंसी जो कुछ हो गया ठीक है, यहाँ चलो केयर भी हुई है नहीं, अगर हम इस प्लांट को ऐसे वो करके ये करके जगह जगह में वो कर दें, क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है ना ये फ्लैट है, और जो आपकी यहाँ पर वाटर तो रिटर्न आपका कर रहा है, बट न्यूट्रिशन और वो प्लांट अपना पूरी तरह वो ले नहीं रहा है. क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब से हम अपने ये जो आपका ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन का वो कर रहे हैं, तो उसमें उसके पैरेलल हमने एक सीडलिंग पर भी ट्रायल शुरू कर दी है. सीडलिंग को हम स्पीडली जल्दी वो करने के लिए हम यही मेथड उसमें कर रहे हैं. और उन कटों से क्या हो रहा है, जो ये जैसे हम ये लगा रहे हैं उससे, उसके अंदर नहीं, वो आपको कट देने हैं फरवरी और मार्च में जो है,
वो ताकि आगे खुद ही वो उसको वो करे ना, वो उसको जैसे है ना जी, जैसे आपने इसको यहाँ से काटा ना, आगे वो डबल ग्रोथ क्यों दी उसने, क्योंकि आपने उसको एक्टिवेट कर दिया, ये एक्टिवेट हो गया ये। ऐसे भी प्लांट जो है ना जी सर्दियों डोरमेंसी में, फेब्रुअरी में आकर के एक तरह से प्लांट को आपने एक्टिवेट करना है, और वो धीरे धीरे हो रहा है, आप उसको स्पीड अप वो देने के लिए, और उसको उसे काम लेना है हमने। एक आइडल आदमी काम नहीं करता, सुस्त नहीं करता ना, उसको जगाना है, उठाना है, समझाना है, तो एक दिन वो थोड़ा वो प्लांट हमारा जो है, इसको भी अगर हम थोड़ा सा मतलब वो करें, एक्टिवेट करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ करें तो क्या वो ठीक है? सर जी क्या हुआ यहाँ पे इनिशियली जब ये प्लांट लगे हैं, हाँ जो तो नए प्लांट हमारे लग रहे हैं उस पे तो शायद ट्रेनिंग मेथड सही अप्लाई टाइप से हुआ, और इस पे नहीं हुआ। मेन मसला वही है, हमें एक ही बात ध्यान रखनी है सर कि हमारे प्लांट की शेप जी